हम जो नेक्स्ट पॉइंट आपको बता रहे हैं वो है कि इमोशंस और थिंकिंग बड़ी टाइड अप होती है। हम कुछ सोचते हैं, इमोशंस बिल्डअप हो जाते हैं। कई बार इमोशंस बिल्डअप होते हैं, फिर हम कुछ सोचते हैं। मतलब इट्स अ वेरी टाइड अप थिंग बेसिकली। थॉट्स थॉट से ही फीलिंग जनरेट होती है। सपोज करिए मैंने अपने क्लास को याद करता हूँ, जब मैं अपने कॉलेज में पढ़ता था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे कुछ बोरिंग लेक्चरर्स भी थे और कुछ बड़े इंटरेस्टिंग लेक्चरर्स भी थे। तो वो जैसे ही कमरे में आता, कोई हम लोग बैठे हुए हैं कमरे में आता है, उसकी बस शक्ल देखकर, उसको बस एंट्रेंस पे ही एकदम से हमारे दिमाग में कुछ पर्टिकुलर विचार आने लग जाते। एकदम से कुछ विचार जो आए उससे हम डल हो जाते हैं या हम एनर्जाइज हो जाते हैं। हम एकदम से सोचते हैं वो मजा आएगा यार, अब तो ये सर आ गए, मजा आएगा। हम सोचते हैं अरे ये आए क्या, आप कैसे वो आए। तो इफ यू कैन रिलेट विद इट कि कैसे थिंकिंग, फीलिंग और इमोशंस, बिहेवियर्स कैसे चलते हैं बेसिकली। हम कुछ देखते हैं सेंसेस से, यानी आईज से, कान से सुनते हैं, चखते हैं, फील करते हैं, ठीक है, स्मेल करते हैं। इससे कोई भी चीज अंदर जाती है, इनपुट होता है। इनपुट जैसे ही होता है, हमारे जो ब्रेन का प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उस ब्रेन के प्रोसेसिंग में उस डेटा और इंफॉर्मेशन से जो भी इनपुट गए हैं, उससे क्या पर्टिकुलर थिंकिंग पैटर्न बने हैं, तो वो थिंकिंग पैटर्न चलने लग जाते हैं दिमाग में। अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, मजा आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, पेन प्लेजर, तो वो सब अंदर होएगा। और वैसे ही हमारी साइकोलॉजी जैसी होगी, वैसे फिजियोलॉजी हमारी बिहेव करने लग जाती है। इसके प्रति अवेयर हो जाइए, मजा आने वाला है आपको। जो इंसान इस पैटर्न को थोड़ा समझ लेता है, बड़ा मजेदार होता है। तो इमोशंस ड्राइव बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग, जैसे मैंने आपको कहा। अब हम इसको पिछले वाले पॉइंट को ले लेंगे जो हमने पहले भी लिया था। इसमें हम आपके थोड़े इनपुट्स लेंगे। जो भी वेबिनार को अटेंड कर चुके हैं उन्होंने तो देखा था, ये जो नहीं करे हैं हम उनको बता दें कि 2 रेलवे ट्रैक्स हैं। एक तो यूज्ड, मतलब जो रेगुलर बेसिस पे यूज करी जाती है वो रेलवे ट्रैक है, और एक अनयूज्ड रेलवे ट्रैक है। और इससे हम अपनी जिंदगी के और डिसीजंस को भी कनेक्ट करते हैं। जैसे मैं कुछ आप लोगों से बात कर रहा था, आप लोग कह रहे थे सर बिल्कुल रैशनल नहीं हूं मैं डिसीजन मेकिंग में, दिल से डिसीजन लेता हूं सर। ये क्या बात हुई सर, मैं रैशनल क्यों नहीं हूं सर? सर मैं जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं अपनी, क्योंकि मैं दिल से डिसीजन लेता हूं। हमने कहा कि भाई थोड़ा सा पेशेंस रखो। ऐसा नहीं है कि हमें दिल से डिसीजन नहीं लेने चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि हमें सिर्फ दिल से डिसीजन लेने चाहिए। पर बात ये होती है कि हमको ये समझना होगा पहली बार कि डिसीजन लेने के पीछे हम दिल को इतना यूज क्यों करते हैं, डिसीजन लेने के पीछे हम दिल को यूज क्यों नहीं करते। क्योंकि जो आप करते हैं वो आप करते हैं। तो डिसीजन हम कई बार लेते हैं, कई बार जो लेते हैं वो इमोशंस के थ्रू लेते हैं। इसी में ही आप देख लीजिए, एक बच्चा है एक अनयूज्ड रेलवे ट्रैक पे, तो जो गार्ड खड़ा हुआ है वो एक स्पीड से आती हुई ट्रेन को क्या दूसरे ट्रैक पे मूव करेगा, ये प्रश्न उठता है। क्योंकि जो यूज ट्रैक है जिस पे ट्रेन चल रही है, उस पे बहुत सारे बच्चे, उस ट्रैक पे थोड़ा आगे की तरफ बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। तो इस पे आंसर हमने लास्ट टाइम नहीं लिया था क्योंकि वो सेमिनार था, वेबिनार था। हम आज ले सकते हैं, कुछ लोग इसका आंसर दे सकते हैं और बता सकते हैं कि ऐसा क्यों, क्योंकि क्यों होगा तो वो इमोशंस क्लियर हो गया। ये ट्रैक नहीं चेंज करने में ही फायदा है, क्योंकि वो ट्रैक अगर चेंज कर दिए तो अनयूज ट्रैक है, तो हो सकता है ट्रेन खतरे में आ सकता है और ट्रेन एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो उससे ट्रैक चेंज करने के बाद ज्यादा लोगों की जान जा सकती है। तो मेरा व्यू है कि ट्रैक चेंज ना करे। बिल्कुल, देखिए अलग अलग आंसर्स हैं। विश्रुत कुछ कहना चाहते हैं? Yes, sir. Sir, can the guard save the children हाँ, विश्रुत का on दिमाग the में ये track? ख्याल आया कि क्या गार्ड वो जो बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं उनको जाके कुछ कह सकता है, कोई इशारा कर सकता है, कुछ चीख सकता है, कुछ कर सकता है जिससे हाँ, वो हट जाए। correct. हाँ. ठीक है। और भरत? यस, एक्चुअली इसमें ऐसा हो सकता है कि उनके हाथ में लीवर है, लेकिन द बेस्ट ऑप्शन इज दैट दे कैन डिस्कस विद द ट्रेन पीपल, जो ट्रेन का ड्राइवर होता है, और वो ड्राइवर को बोल के वो ब्रेक भी लगा सकते हैं। देयर इज नो नेसेसरी टू चेंज द ट्रैक और नॉट नेसेसरी टू
वो जो चाइल्ड को मारने के लिए ऐसा कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज उसके हाथ में लीवर है, लेकिन उसके पास में थॉट प्रोसेस भी है कि दैट दे कैन डायरेक्टली टॉक टू ट्रेन पीपल। बिल्कुल, बस उसमें ये लिखा हुआ है ट्रेन कमिंग एट अ वेरी हाई स्पीड। हाँ, या दैट ओके, दैट डू एग्री, बट दे कैन स्टार्ट द ब्रेक ना, मतलब दे कैन ट्राई, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, या एब्सोल्युटली, ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ, पथिक। आदि सर, ये वो अनयूज्ड ट्रैक पे भी जा सकते हैं, वो अनयूज्ड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अजूम कर रहे हैं कि वो वर्किंग है कि नहीं है। तो इस वक्त नहीं यूज हो रही है तो हम ट्रैक चेंज कर सकते हैं, और एक बच्चे को हटाना आसान है एज अपोज टू इतने सारे बच्चे को हटाना। बिल्कुल, ये हम पहले से ही जज ना करें कि वो जो अनयूज्ड ट्रैक है वो आगे जाके गड़बड़ी करेगा। हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि वो सही है, मे बी वो अनयूज्ड किसी कारणवश होगा, और हम एक बच्चे को हटाने का प्रयास कर सकते हैं, बल्कि इतने सारे बच्चों के। ठीक है, अलग अलग डिसीजन है। द पॉइंट इज, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि डिसीजन मेकिंग, आज का आपका असाइनमेंट लिख लीजिए। पहला, अपनी जिंदगी के कोई 3 डिसीजंस उठाइएगा जो मेजर डिसीजंस आपने लिए। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ कि मेरा जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, तो मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिली, लाखों रुपए का पैकेज था, मैंने नहीं लिया। वो मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। मैं जब मेरा नाम आदि गुरुदास है, मेरा ये ओरिजिनल नेम नहीं है, मैं दीक्षित हूँ। एक आश्रम में चला गया था, मैं मॉन्क बन गया था, 3 साल तक मैं मॉन्क रहा, और उसके बाद मैंने वो आश्रम को छोड़ के मैं इस फील्ड में आ गया। वो मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा डिसीजन था। मेरा नाम वही है अभी भी, पर मैंने वो डिसीजन लिया अपनी जिंदगी के अंदर। मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जिंदगी में कभी भी एक दिन भी कहीं नौकरी नहीं करूंगा। आई वोंट वर्क अंडर एनीवन। ये भी मेरा एक डिसीजन था, मैं आज तक उसको फॉलो कर रहा हूँ। पिछले शायद 9 साल हो गए मेरे को कॉलेज पास आउट किए, मैंने कभी कहीं जॉब नहीं किया। तो ये डिसीजंस हम लेते हैं, इसके पीछे क्या इमोशंस होते हैं ये हमें समझना होगा। डिसीजंस जब हम लेते हैं तो उसके पीछे हम कौन से इमोशंस को यूज करते हैं ये हमें समझना होगा। और हम डिसीजंस जब लेते हैं तो सिर्फ इमोशन ही नहीं, और कौन से फैक्टर्स को हम सोचते हैं, कौन सा वैल्यू चलता है, कौन सा विजन चलता है, मिशन चलता है, इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। बहुत हेल्प करेगा, आपको बेहद हेल्प करेगा।